नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में बच्चों दो कैटेगरी बनती है, सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब आएगी? तो पॉजिटिव डेविएशन आएगी बच्चों इफ ए बी इंटरेक्शंस आर लेस देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। ए बी इंटरेक्शंस मतलब अगर हम ए कह रहे हैं सॉल्वेंट को, बी कहते हैं सॉल्यूट को, तो इसका मतलब इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से कम है। ये सिंबल तो पहचानते होंगे आप अच्छे से, थर्ड फोर्थ क्लास से आप ये सिंबल यूज करते आ रहे हैं, है ना। तो ए बी इंटरेक्शंस कम है। ए बी इंटरेक्शंस कम है तो इसका मतलब है कि पहले इंटरेक्शंस ज्यादा थी, तो इसका मतलब है कि पहले पार्टिकल ज्यादा क्लोज थे। अब इंटरेक्शन ही कम हो गई तो डेफिनेटली पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और पार्टिकल अगर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम समझ सकते हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन 0। वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। और कोई भी चीज में जब हम चेंज फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों, इनिशियल माइनस फाइनल से या फाइनल माइनस इनिशियल से, बताइए तो। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों ने बताया कि कोई भी चीज हमें चेंज जब भी फाइंड करना हो तो व्हाट वी डू, वी फाइंड फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि ए बी इंटरेक्शंस कम हो गई। ए बी इंटरेक्शन कम हो गई तो इसका मतलब है अब वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज नहीं रहेंगे, उनमें इंटरेक्शन कम है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम। और मैथमेटिकली हम लिखें तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0। आ गई बच्चों बात समझ में। एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो से दैट एंथैल्पी विल आल्सो इंक्रीज, उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी बच्चों, पहले जब वो ज्यादा एक दूसरे के क्लोज थे, इंटरेक्शंस पहले वाली ज्यादा थी ना, तो अगर इंटरेक्शंस ज्यादा थी तो इसका मतलब पार्टिकल्स वर क्लोज टू ईच अदर। When they were close to each other, तो they got less space to move। जब वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज थे तो हम समझ सकते हैं कि उनको मूव करने में कम जगह मिल रहा था, दे हैव लेस स्पेस टू मूव। अब क्या हुआ, अब ए और बी में इंटरेक्शंस तो हो गई कम। इंटरेक्शन कम होने की वजह से ए और बी के पार्टिकल हो गए एक दूसरे से दूर। Now they are away from each other, so we can understand now they have got more space to move। अब उनका मूवमेंट बढ़ गया है, और मूवमेंट बढ़ गया है तो डेफिनेटली दे विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा है ना बच्चों आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। And we know that here in this case the motion has increased, so we can understand that kinetic energy will definitely increase. So we can understand that enthalpy change will be positive। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। और ग्रेटर देन 0 को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, अगर कोई चीज कोई वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो कितना होगी, पॉजिटिव। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। आई बात समझ में। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड केस, सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। तो बच्चों अगर आपको सॉल्यूशंस शोइंग
पॉजिटिव डेविएशन समझ में आ गया है तब तो बड़ा इजीली आप इसको बना ही सकते हैं, अच्छे से समझ गए होंगे कि हियर द ए बी इंटरेक्शंस शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी इंटरेक्शंस। बी किसको बोलते हैं बच्चों? बी हम बोलते हैं हमेशा सोल्यूट को। तो दैट मीन्स सोल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम थी, सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, बट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गई है, ग्रेटर हो गई है। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी बच्चों तो हम समझ सकते हैं कि नाउ दे विल कम मोर क्लोज टू ईच अदर, and when they will come more close to each other we can understand their volume will decrease, है ना। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हम लिखेंगे मैथमेटिकली, क्या लिखेंगे? डेल्टा वी विल बी लेस देन 0, और कोई क्वांटिटी अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो क्या है? नेगेटिव। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड अब मॉलिक्यूल क्लोज आ गए हैं तो उनमें मूवमेंट कम होगा बिकॉज दे हैव गॉट लेस स्पेस टू मूव, और मूवमेंट कम होगा तो डेफिनेटली देयर काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, एंड इफ द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज वी कैन अंडरस्टैंड हियर एंथैल्पी चेंज विल बी आल्सो नेगेटिव। दैट इज बाय दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड solutions showing negative deviations because here delta V is also negative, delta H is also negative. So these are the cases. तो बच्चों अगर आपसे पूछे रीजन, सबसे पहली सबसे मेन बात हमें मालूम होना चाहिए रीजन। कोई सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शंस। कौन सी इंटरेक्शंस? ए बी इंटरेक्शंस जो नई क्रिएट हुई हैं बाय मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट विद सॉल्वेंट। अगर हम मिक्सिंग नहीं करते तो वहां सिर्फ ए इंटरेक्शंस थी, सॉल्वेंट के केस में सिर्फ बी इंटरेक्शंस थी, सोल्यूट के केस में। आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन थर्ड टाइप, न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शंस क्रिएट हुई है, ए बी इंटरेक्शंस, और सब कुछ डिपेंड करता है ए बी इंटरेक्शंस पे। अगर ए बी इंटरेक्शंस मिक्सिंग के बाद जो इंटरेक्शंस बनी वो चेंज ही नहीं हुआ तो दैट सॉल्यूशन विल बी आइडियल सॉल्यूशन। अगर ए बी इंटरेक्शंस कम हो गई हैं तो आपस में जब इंटरेक्शन कम होगी तो डेफिनेटली कोई भी चीज एक दूसरे से दूर जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन 0, और दूर जाएगी तो स्पेस उनमें ज्यादा होने की वजह से मूवमेंट भी ज्यादा होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा एच विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो हो गया केस सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन। और अगर इंटरेक्शंस पहले से ज्यादा हो गई, इंटरेक्शंस अगर पहले से ज्यादा हो गई तो पार्टिकल्स विल कम मोर क्लोज टू ईच अदर, एंड इफ द पार्टिकल्स विल कम मोर क्लोज टू ईच अदर देन द वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड दे विल गेट लेस स्पेस टू मूव। इफ दे विल गेट लेस स्पेस टू मूव देयर काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज and delta H will be less than 0. So बच्चों these are the cases of non-ideal solutions.